कि एसडीपीआई चुनाव मैदान में जी फायदा किसको? बीजेपी को? यहाँ की जनता को फायदा होगा, दबे कुचले लोगों को फायदा होगा, जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं सुनाता नहीं उनको फायदा होगा। एसडीपीआई का जो बेस है वो इंडिया में साउथ माना जाता है, केरला, कर्नाटक, वहां से आज तक आप एक सीट नहीं निकाल पाए। तो यहाँ फिर राजस्थान में आप बीजेपी जैसी ताकतों को रोकने के लिए हैं जो सांप्रदायिकता फैलाती हैं। आपके जलसों में, स्पीचों में यही देखा जाता है कि आप भी मुसलमानों के लिए या उनको भड़काने के टाइप इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो भी तो सांप्रदायिकता है। नहीं, सांप्रदायिकता नहीं है। किसी जहर को बताना, किसी नफरत को बताना, लोगों को होशियार करना, उनको सतर्क करना, ये तो ड्यूटी हमारी। ताकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सीट को पीछे लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के काम में तो कहीं कमी नहीं है। आप मेडिकल देखें, आप खेल देखें, आप रोजगार देखें, आज कई चीज़ों में स्टेट में नंबर 1 आता है राजस्थान। टोक के आप चिकित्सालय देख लें, जनाना अस्पताल देख लें, सादत हॉस्पिटल देख लें, इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि पीने का पानी साफ नहीं है। आज की इस एपिसोड में हम हैं टीम एसडीपीआई के साथ और हमारे साथ हैं अब्दुल लतीफ साहब जो एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष हैं और राजस्थान स्टेट में ट्रेजरर के पद पे हैं। उस सवालात के साथ, क्योंकि अब कैसे टोक विधानसभा बहुत ही हॉट सीट है, जैसे पिछली बार भी चुनाव में रही थी। यूनुस खान यहाँ बीजेपी से दावेदारी पेश करी थी और सचिन पायलट ने कांग्रेस से लड़ा था, जिसमें वो 51,000 मतों से जीते थे। अब की बार कई पार्टियां हैं जो इस विधानसभा चुनाव उम्मीदवार में हैं और अपनी अपनी पार्टियों से अपने अपने लोग लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है अब्दुल लतीफ साहब आपसे कि एसडीपीआई चुनाव मैदान में जी फायदा किसको? बीजेपी को? नहीं, ये तो एसडीपीआई को फायदा होगा, यहाँ की जनता को फायदा होगा, दबे कुचले लोगों को फायदा होगा, जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं सुनाता नहीं उनको फायदा होगा। हम तो जनता के लिए काम करते हैं रोड पे, जिनकी आवाज संसद तक, विधानसभा तक, नगर परिषद तक कोई पहुंचाने के लिए नहीं है, उसके लिए 5 साल हम रोड पे काम करते हैं। तो ये तो जनता का फायदा होगा। तो ये देखा जाता है कि आप जब भी आवाज उठाते हैं वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं या फिर दलितों की आवाज उठाते हैं? दलित हैं इसमें, पिछड़े हैं इसमें, गरीब हैं इसमें, दबे कुचले लोग हैं, मुस्लिम हैं, सभी के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी। शिक्षा प्राथमिकता देते हैं हम शिक्षा को। तो कोई ऐसा काम राजस्थान में या टोक में आपने शिक्षा के लिए किया हो? शिक्षा में हमने यहाँ पे कई मदरसों में अपनी तरफ से किताबें भेंट की हैं और उनको मॉडर्न बनाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि मदरसों में दीन के साथ दुनिया भी दी जाए। हमने यहाँ सिलाई सेंटर खोल रखा है, वहाँ बिना किसी भेदभाव के हर समाज की लेडीज को सिलाई सिखा करके रोजगार से जोड़ा जाता है और हमारी हिम्मत के मुताबिक जितनी भी सेवा है, जितने भी खिदमत हम करते हैं जनता के लिए, चाहे वो अस्पताल की समस्या हो, ब्लड बैंक की समस्या हो, कोई और दूसरी आर्थिक स्थिति हो, तो हम चंदा करके आपस में लोगों की मदद करते हैं और जनता हमें चाहती है और जनता की चाहत की वजह से हम मैदान में उतरे हैं। और हम अब ये पार्टियों को भी ये दिखाना चाहते हैं कि एक जो लेवल राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का लगा हुआ है, हम यहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा करके इंशाल्लाह और बहुत जल्दी इनको चैलेंज करने वाले हैं कि आपके सिर्फ टोक नहीं, राजस्थान में इनको पसीना आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम को इन्होंने अछूत समझ रखा है। 4.5 पौने 5 साल तक उसको यतीम रखते हैं, 2-2.5 महीने उनको पुचकार लेते हैं और वो नेता बन के चले जाते हैं। तो उस स्थिति को बदलने के लिए एसडीपीआई आई है। अब्दुल लतीफ साहब, जैसे जो बातें आपने कही, यही बातें पिछले चुनाव में भी थी और कहीं ना कहीं हवा थी कि एसडीपीआई नॉमिनेशन भरेगी, जिसमें टोंक सीट से भरने की थी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और दलित आबादी ज्यादा है, तो टोंक सीट से ही भरने का था। फिर आपने नॉमिनेशन वापस लिया या आप खड़े नहीं हुए या फिर आप डर गए? डरे नहीं, हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। यहाँ जो एमएलए साहब हैं उनसे हमारी टीम की बड़े लीडरों की बात हुई थी, क्योंकि हमने यहाँ सालोदिया साहब का नाम पेश किया था, तो उन्होंने हमारे लीडरों से बात करी और उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो अपनी आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हम इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और उनको अपना वादा याद आए और उनकी गलती महसूस हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और जीतेंगे। एसडीपीआई का जो बेस है वो इंडिया में साउथ माना जाता है, केरला, कर्नाटक, वहां से आज तक आप एक सीट नहीं निकाल पाए। तो यहाँ फिर राजस्थान में हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं है। हम बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्रयास में लगे हुए हैं कि और दूसरी पार्टियों से हमारा गठबंधन हो जाए और बहुत करीब हो जाएगा, उसके साथ हम मजबूती के साथ आएंगे। कि अभी केरल क्या, आप कर्नाटका की मिसाल लें, आप वहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ कांग्रेस ने भी हमें सपोर्ट करा है इस आधार पे कि किसी तरह भाजपा को रोका जाए। तो हम भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और नफरत फैलाने वाली ताकतों को रोकने के लिए
सेकुलर पार्टियों के साथ जाते हैं। लेकिन टॉक में हमारा गुस्सा ये है कि हमारे एमएलए के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो अधिकारी काम ही करने नहीं देते। तो हम हमारे एमएलए से जब काम के लिए कहते हैं वो ऐसी बात कहते हैं तो वो उनके लिए शोभा नहीं देता। इसलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप भी, क्योंकि उसकी कमी है, उसको तैयार होना चाहिए। हर समाज का एक नेता है, हमारे समाज का भी एक नेता होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि समाज का नेता बनने में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पूरी मर्यादाओं को हम सामने रख के काम कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब हैं। अब्दुल लतीफ साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले नगर पालिका, नगर परिषद में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर एमएलए के लिए दावेदारी कहीं ना कहीं पेश करनी चाहिए? हमने पंचायत से लेकर के राजस्थान के अंदर हमारे 32 पार्षद हैं और 113 के करीब पंचायतों में पंच है, सरपंच है और मेंबर है। हमारा बेसिक बहुत मजबूत है। ये विधानसभा चुनाव इत्तेफाक से पहले आ गया, फिर लोकसभा आ गया, नगर परिषद में हम लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट जहाँ जनता को देंगे। पूरे 5 साल में यहाँ नगर परिषद में कोई मीटिंग नहीं हुई, हम अगर आए तो जनता को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे और जनता को जो जो चाहिए वो सब देंगे। अच्छा, इससे पहले आपने बात करी थी कि आप बीजेपी जैसी ताकतों को रोकने के लिए हैं जो सांप्रदायिकता फैलाती हैं। आपके जलसों में, स्पीचों में यही देखा जाता है कि आप भी मुसलमानों के लिए या उनको भड़काने के टाइप इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो भी तो सांप्रदायिकता है। नहीं, सांप्रदायिकता नहीं है। किसी जहर को बताना, किसी नफरत को बताना, लोगों को होशियार करना, उनको सतर्क करना, ये तो ड्यूटी हमारी। और लोगों को होशियार करके एक जहर से, एक नफरत से बचा करके हम देश के विकास के लिए उनको समझाते हैं कि हमारे देश में क्या भागीदारी थी। इस देश को हमने ही तो आज़ाद करवाया और हम ही आज देख लो बैठफुट पे सड़क से संसद तक हम कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। उसको चेंज करने के लिए एसडीपीआई आई पूरे भारत में, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए काम करती है। हमारा तो नारा ही यही है कि हमारा नारा यह है कि हर मजलूम हमारा है, वो किसी भी समाज से हो। एसडीपीआई के चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन सब पे हमारा फोकस रहेगा और हम उसमें बिना चुनाव लड़े भी हम ये मुद्दे जनता के साथ उठाते रहते हैं और उनको बहुत कामयाबी के साथ अमल में ला करके अधिकारियों से मिलकर के लोगों को काम करवाते हैं। वो अभी तक हम ड्यूटी कर रहे हैं और करते रहेंगे। चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे या किसी के खिलाफ लड़ेंगे जैसे बीजेपी कांग्रेस? मुद्दों पे यह है कि टोंक का विकास होना चाहिए। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सीट को पीछे लेना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के काम में तो कहीं कमी नहीं है। आप मेडिकल देखें, आप खेल देखें, आप रोजगार देखें, आज कई चीजों में स्टेट में नंबर 1 आता है राजस्थान, पूरे देश में। सब राजस्थान आता होगा। अपन टोंक की बात करें, टोंक के आप चिकित्सालय देख लें, जनाना अस्पताल देख लें, सादत हॉस्पिटल देख लें, इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि पीने का पानी साफ नहीं है। एक बेड पे 5-5 लोग मरीज हैं, वहाँ साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, गायें जानवर वहाँ घुसे रहते हैं। आज ऐतिहासिक घंटाघर है, ये विकास की एक छोटी सी मिसाल है। ऐतिहासिक घंटाघर है, उसके ऊपर 4 घड़ियां लगी हुई और हर घड़ी अलग टाइम बता रही है। ये कैसा विकास है? तो जो मुद्दे आपने टोंक के बताए जी, और जो आपने स्टेट में टोंक की बात करी, तो फिर यही समझा जाए कि सिर्फ सिंगल सीट पे ही चुनाव लड़ेगी इस डिबेट? नहीं, तो राजस्थान में करीब 22 सीटों पे है और 24-25 को हमारे जो बाकी सीटें हैं उस पर घोषणा होगी। उसमें टोंक भी है और भरपूर ताकत से हम जहाँ पूरी शिद्दत के साथ लड़ सकते हैं वहाँ लड़ेंगे। मुस्लिम बहुल सीटों पे? नहीं, उसमें हमारी निवाई सीट भी जो एससी भी है उस पर भी लड़ेंगे। ठीक है। एक पूरा एजेंडा क्या रहेगा अगले 5 साल में अगर आप एमएलए बनते हैं या आप सीट जीतते हैं तो? सबसे पहले शिक्षा, जिसमें सभी दलित और मुस्लिम बहुत पीछे, हम शिक्षा पे बहुत जोर देंगे, स्वास्थ्य पे जोर देंगे, साफ सफाई पे जोर देंगे और लोगों के अंदर भाईचारा फैले इस पे काम करेंगे। देश का विकास कैसे हो सकता है उस पर काम करेंगे। देश में हम या मुस्लिम के तौर पे हम भारत की तरक्की में कितने भागीदार बन सकते हैं वो करेंगे। आपने जो मुद्दे बताए, शिक्षा, चिकित्सा और जो बाकी मुद्दे बताए, एसडीपीआई को छोड़ दें या कोई पॉलिटिकल एंगल को छोड़ के एज ए आम नागरिक आपने क्या क्या काम किए अपनी जिंदगी में? हमने यहाँ साहब काली पलटन का मुद्दा हो, वहाँ से लोगों को पीड़ित किया गया कोरोना में, उनकी मदद करी। कसाईयों का मामला हो, उनकी मदद करी। आम लोगों का जो अभी भी आपके इंटरव्यू के होते हुए एक फोन आया, इस तरह पीड़ितों के फोन हमारे पास आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। अगर ब्लड का फोन आता है तो उनको ब्लड मुहैया कराते हैं। अगर किसी को
बहुत सारी परेशानी, बिजली नहीं आ रही है, नल नहीं आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। मतलब ये जन सेवाएं जो है ना वो हमारे हिस्से में आई हुई हैं और नेता बन जाते हैं बड़े लोग। तो हाँ, अब क्या इरादा हमने किया कि जब हम 5 साल जमीन पे काम करते हैं तो लीडर भी हम ही बने। सर अगर जमीन पे काम करते हैं तो फिर जनता हमें खुद खड़ा करेगी ना, हमें खड़ा होने की कहा सर? जनता नहीं कर रहा है, जनता की मांग है, जनता की चाहत है। जनता बहुत दिनों से ये चाह रही थी कि एसडीपी आया है, क्योंकि वो काम कर रही है। कब सत्ता में रह करके हम बहुत लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी हम एक आदमी का भला कर सकते हैं, 2 आदमी का भला कर सकते हैं। अगर सत्ता में आते हैं तो हम 100, 200, 500 और अनगिनत लोगों का भला करेंगे। तीसरे मोर्चे की आपने बात करी जी। तो मोर्चे तो और बहुत सारे हैं, तो आपका क्या मतलब है गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बना? हाँ, जैसे आजाद समाज पार्टी है, MIM है, वेलफेयर पार्टी है। दरवाजे खुले हुए हमारे, हम सबके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। उनकी और हमारी आइडियोलॉजी एक है तो मिलना चाहिए। मेरी सबसे अपील है, जिनकी आइडियोलॉजी एसडीपीआई से, सेकुलरिज्म से, भारत को बचाने पे, संविधान को बचाने पे, तो एक होना तो चाहिए। यही आइडियोलॉजी तो कांग्रेस की भी है। नहीं, कहाँ है कांग्रेस की? मैं टोक की बात करूं तो कांग्रेस की नहीं है, और पूरे राजस्थान की बात करूं तो अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो उसमें दोगली पॉलिसी रखती है कांग्रेस। हम उसके खिलाफ। जन मुद्दों की आपने बात करी जी। शहर में वार्डों के अलावा और भी जगहें हैं, पंचायत समितियां हैं, तो ये तो मुद्दे आपने जो बात करी वो पूरे विधानसभा के मुद्दे हैं या सिर्फ आपने टोक टोक में काम किया? नहीं, पूरी विधानसभा में, निवाई में हम काम करते हैं, मालपुरा में हम काम करते हैं, उनियारा में हमारा थोड़ा काम कम है लेकिन काम करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम लड़वाड़े वाले मामले को हम सुलझा के आए हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको बताने में शाम हो जाएगी। हम हर रोज जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। टोंक विधायक सचिन पायलट से कोई परेशानी? वो तो बहुत बड़े आदमी साहब, VIP हैं। जिस तरह कोई हीरो आते हैं इस तरह वो आते हैं और चले जाते हैं। जनता से उनको मिलने का टाइम नहीं है, उनके चहेतों के बीच में आते हैं और चहेतों के से मिलकर चले जाते हैं। कभी कोई बात पहुंचाने की कोशिश करी जो आपकी पूरी नहीं हुई? जी हाँ, नहीं हुई साहब। हम तो खुद एक डेलीगेशन लेकर के गए थे जब वो MLA बने थे, तो आपने फरमाया था कि मेरी बात अधिकारी मानते ही नहीं, मेरी चलती ही नहीं। तो हमने कहा था साहब हम तो हमारे MLA के साथ पास आए हैं, हमें इससे क्या मतलब है? आपने कहा था आधी रात को आ जाना, हम तो दिन में गए थे उनके पास, तब भी काम नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद है चुनाव में? SDPI टक्कर देगी। टक्कर देगी या जीतेगी? जीतने की भी कोशिश करेंगे। आज अगर मान लो हम हारते हैं, इस बार हारते हैं, अगली बार हारते हैं, तीसरी बार तो हम जीतेंगे। और जीतने के लिए काम कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स में असल में हमारा मतलब ये है, हमारा विचार ये है, हमारा सोचना ये है कि राजस्थान में गठबंधन की सरकार होना चाहिए। जब एक पार्टी की सरकार हुई है, मनमानी हुई, तो राजस्थान में गठबंधन की सरकार बनना चाहिए जिसमें SDPI भी शामिल हो। आखिरी सवाल, अभी तक जो मैंने सोशल मीडिया पे आपके बारे में देखा, तो अभी शायद पार्टी में कोई गुंजाइश है कि कोई और उम्मीदवार भी आ सकता है, क्या ऐसा है या पार्टी ने आपको चुन लिया है कि आप ही उम्मीदवार हैं? पार्टी के इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन अगर मैं हूं तब भी और कोई दूसरा भाई हमारा आता है तब भी हम मिलकर लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा इस एपिसोड से जुड़ने के लिए, और आप तमाम लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। शुक्रिया।